नैतिक मूल्यों का प्रसार करने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के अपने अभियान में निरंतर सफलता प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। इस मंच पर आने से पहले मैंने ऐसे महान राष्ट्रभक्त युवा राजा नाहर सिंह जी के जीवन पर जो यहाँ प्रदर्शनी लगी है उसको देखा भी है। मैं युवाओं पर आधारित, युवाओं को प्रेरित करने वाली इस प्रदर्शनी के आयोजन की भी मैं सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जी ने मात्र 18 साल की आयु में ही राजगद्दी संभाली थी और 36 साल की युवावस्था में देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम सब उस इतिहास को जानते हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तन मन धन और क्रांतिकारियों का साथ दिया था और अंग्रेजी सेना का उन्होंने डट करके मुकाबला किया था। ऐसा महान व्यक्तित्व, मैं भारत माता के उस महान सपूत को भी आज इस पवित्र भूमि के ऊपर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। युवा साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है। यह विद्यार्थियों को राष्ट्र हित में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक आदर्श नागरिक बनाने की प्रक्रिया में ये सहायक बनाना है। मैं जानता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के लिए काम करने वाला संगठन है। यह छात्रों के हितों की आवाज उठाने वाला ये एकमात्र संगठन है। शहीदों और महापुरुषों का सम्मान करने वाला यह एकमात्र संगठन है। यह महिलाओं और शिक्षकों का सम्मान करने वाला एकमात्र संगठन है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हमारे हरियाणा के ही अंबाला के अंदर इसकी हुई थी। मुझे इसका बहुत खुशी है, गर्व है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि आज विद्यार्थी परिषद युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात करने में लगा हुआ है। उन्होंने उद्घोष किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि तुम मुझे 100 युवा दो, ऐसे जोशीले युवा 100 दो, मैं भारत को बदल करके रख दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी जी कहते थे कि हमारे युवाओं के बुजदंड लोहे के और मांसपेशियां फौलाद की हैं। ये स्वामी जी का वाक्य था। उन्होंने युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने भारतीय युवाओं को यह ओजस्वी संदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हें ध्येयवादी युवक बनना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं कि तुम्हें ध्येयवादी युवा बनना चाहिए। अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो जाओ
देरी न करो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है अपनी जाति, देश और मानव कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करना सीखो। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द थे। मेरे सामने ऐसी ही नई ऊर्जा से सरोवर युवा पीढ़ी विराजमान है। मुझे आप में 21वीं शताब्दी के शक्तिशाली भारत की उज्जवल तस्वीर दिखाई दे रही है। साथ ही मेरी खुशी की इस बात को लेकर के दोगुनी हो जाती है कि मैं ऐसे संगठन के बीच उपस्थित हूं जिसमें से देश का वर्तमान नेतृत्व निकला है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में हमारे इसी मातृ संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अनेक मंत्री और अनेक बड़े पदों की जिम्मेवारियां संभाल रहे महानुभाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही निकले हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इस 3 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन में हरियाणा प्रांत के यहाँ पर जो 600 से अधिक, जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षाविद कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। आप सब युवाओं को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज हरियाणा सर्वाधिक प्रतिभाशाली, होनहार, परिश्रमी और निष्ठावान युवाओं का प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 3 दिवसीय अधिवेशन, इस दौरान आप अपने संगठन यहाँ राष्ट्र के सामने आई हुई चुनौतियों पर भी गहरा विचार मंथन इसी के बीच में होगा। मुझे खुशी है कि इस दिशा में देश के यशस्वी पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शब्द कहे हैं, उन शब्दों से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमें प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बाधाएं आती हैं आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की गोल घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ये पंक्तियां हैं, ये हमारे युवाओं का मार्गदर्शन भी करती है, उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें आगे बढ़ने का वो साहस भी प्रदान करती हैं। साथियों, आपके संगठन का घोष वाक्य है ज्ञान, शील और एकता। ये तीनों मूल्य देश को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले मूल्य ज्ञान का है। ज्ञान के मामले में हम में अपनी युवा पीढ़ी पर गर्व है, क्योंकि आपने देखा है कि देश विदेश में सब क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा की धाक हमारे युवाओं ने जमाई हुई है। ये हमारे ज्ञान का मूल है। दूसरा मूल्य जो शील है, शील का सीधा संबंध वो चरित्र से है। चरित्र के बारे में एक पुरानी बात मैं कहना चाहूंगा। कहा जाता है कि व्यक्ति की अगर धन संपदा नष्ट हो गई हो
तो कुछ नष्ट नहीं होता। ये हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग भी इस प्रकार की लोकोक्ति, इस प्रकार के शब्द वो हमारे सामने रखते थे, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती थी। वो कहते थे कि व्यक्ति की धन संपदा अगर नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का कुछ नष्ट नहीं होता है। यदि स्वस्थता तो गया तो कुछ नष्ट होता है, और लेकिन अगर शरीर पर चला गया तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये सील का सीधा संबंध इससे है। मुझे खुशी है जो घोष वाक्य है वो तीसरा शब्द है एकता। एकता, कोई भी देश, समाज और संगठन एकता के आधार स्तंभ पर ही खड़ा रह सकता है। गर्व की बात है कि आपके राष्ट्रवादी संगठन ने पिछले 75 सालों में भारत की एकता व अखंडता के लिए कड़ा संघर्ष किया है। इसी एकता व अखंडता को स्थापित करने वाले भारत के संविधान का 75वां साल अब पूरा देश मना रहा है। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये अभियान चल रहा है। ऐसी ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता का संगम इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में देखने को हम सबको मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस बार के महाकुंभ में युवाओं की जो भागीदारी पहले से बहुत अधिक हो रही है, यह इस बात का परिणाम है कि हमारे युवा संस्कृति के प्रति जागरूक हो गए हैं। इस जागरूकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं। इससे पहले ऐसा ही परिदृश्य पिछले साल अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य और मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भारत में देखने को मिला है। उस समय पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां पर भी भारतीय संस्कार फैले हैं वहां दिवाली मनाई गई है, जिससे भी आप जैसे युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी शायर ने कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, कायनात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर के चलो। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। भारत के पास आज विश्व की सबसे और यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उन्होंने विकसित भारत हेतु युवाओं को पहला स्तंभ माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 स्तंभों को मजबूत करना होगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये स्तंभ जो अमृत स्तंभ के माध्यम से हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और मध्यम व गरीब वर्ग, इसमें युवा शक्ति आप मेरे सामने बैठे हैं। विकसित भारत की शक्ति आप हैं। आपके ही बलबूते हरियाणा विकसित भारत के निर्माण में सशक्त भूमिका निभा रहा है। मुझे गर्व है कि आप आज हर क्षेत्र में आगे हैं।
आपने अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमाई हुई है। हरियाणा की पहचान अगर धाकड़ है तो वो पहचान यहाँ के धाकड़ नौजवानों के कारण है, आपसे है। ये मुझे खुशी है। हमारी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों के 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दें। हमने युवाओं को 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खोला गया है, जिससे कि हमारे युवाओं को नई नई तकनीक से उसके माध्यम से जोड़ा जाता है। आप सब जानते हैं कि हर युवा का एक सपना होता है कि वह अच्छी नौकरी लगे, अपना रोजगार शुरू करे, अपने परिवार देश समाज के लिए कुछ करे। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, हम उसका पूरा साथ आप लोगों का देंगे। मुझे खुशी है कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मुझे ये खुशी है कि फिर चाहे शिक्षा की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो, अथवा विदेश में जाने की बात हो, हर कदम पर हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपको मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार मजबूती से आपके साथ है। हमने आपके सपनों को पूरा करने के लिए पिछले 10 सालों में हम देखते भी हैं, क्योंकि अलग अलग ये विचारधारा होती है। अभी देखने को मिला है, उसका अंतर भी लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखा है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हमारा जो हमने वायदा किया था, हमने युवाओं को कहा था कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे। और हमने अपने संकल्प पत्र में भी यह भी बात कही है कि हमने जो पीछे नौकरियां दी हैं, आने वाले 5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार की करेगी। ये हमने कहा था, परंतु जब हमने देखा विधानसभा के चुनाव में अलग अलग व्यक्ति का अपना विचार होता है, अपनी सोच होती है, और उस विचार को लेकर के वो आगे बढ़ता है। जब हमने देखा, मैं आज फरीदाबाद के अंदर हूं और फरीदाबाद में ही कांग्रेस के एक प्रत्याशी वो ये बात बोलते थे कि भाई हमने ये कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, और वो इस प्रकार की बात उस लोगों के बीच में जाकर के बोलते थे कि मेरे हिस्से में 2000 आती है, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। एक व्यक्ति बोलता था कि मेरे हिस्से में जितनी नौकरी आएगी मैं उतनी दूंगा, और एक ने तो और कमाल कर दिया कि वोट मांगते हुए लोगों के बीच में जाकर के कहने लगा कि मुझे 50 वोट दो, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। भाइयों, एकदम अंतर स्पष्ट विचार का अंतर स्पष्ट। परंतु हमने कहा था, हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहा था कि हम 50,000 नौकरी देंगे। ये मैंने जब 12 मार्च को ये पद ग्रहण किया, तो पद ग्रहण करते ही मैंने 50,000 की बात कही थी। लगभग मैंने हरियाणा के अंदर 15-18 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। कुछ के रिजल्ट तैयार थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया,
क्योंकि मैंने जो अपना एक विजन बनाया था, 100 दिन का मैंने पूरा का पूरा विजन बना रखा था, पूरा एजेंडा तैयार किया हुआ था, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया। पहले लगा तो युवाओं को चिंता हो गई और युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप ये रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि निकाल देंगे। और हमारे जो विपक्षी दल हैं, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए, वो हाई कोर्ट गए और जाकर के कहने लगे कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया कि कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, आप रिजल्ट ना जारी करें। तो मैंने कहा कि हम नहीं करेंगे। युवाओं को ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि भय था, एक वातावरण बना हुआ था, वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जैसे आज ही सरकार में हम बैठे हैं। और युवाओं को बड़ी दिक्कत, बहुत वो इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हमने इतनी मेहनत करके परीक्षा पास की है, हमारा क्या होगा। वो मेरे पास आए, कहने लगे कि आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा कि रिजल्ट तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश आया है, परंतु एक वादा आप लोगों से करता हूं कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आप लोगों का रिजल्ट निकालने का काम हमारी सरकार करेगी, आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास वो किया है और हमने उस बात को पूरा किया है। ये इतिहास की पहली हरियाणा की घटना है कि एक समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने बाद में साइन किया अपने उसके ऊपर, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया। हमने जो कहा उस बात को पूरा किया है और आज इस बात का चर्चा आज हर गांव के अंदर है, हर मोहल्ले के अंदर है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। ये विचार की बात है। एक विचार ये है, एक विचार वो है। लोग अंतर महसूस करते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, निर्णय लोग करते हैं। मुझे खुशी है, हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो HKRN पे लगे हुए थे या जो कोई युवा हमारा जो पार्ट 1 में लगा हुआ था, पार्ट 2 में लगा हुआ था, ऐसे 1,20,000 युवाओं को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा को न केवल उनको 58 साल तक भी कोई बाहर नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी हमने कानून बना करके उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हम देखते हैं, हमने इसके ऊपर और सख्ताई अभी की है। डोंकी के माध्यम से हमारा युवा वो बाहर जाता है, वो गलत रास्ता है, परंतु हमने हरियाणा के अंदर विदेश सहयोग विभाग उसका गठन किया है और विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से हम युवाओं को जहां से भी जिस प्रकार की डिमांड हमारे पास आती है, हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और सुरक्षित तरीके से करते हैं। इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे ताकि हमारा युवा ये गलत रास्ते से बाहर ना जाए, क्योंकि अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो यहां से जाता है। परंतु हमने जो विदेश सहयोग विभाग बनाया है, इस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से युवाओं का सिर्फ किराया ही लगता है, सारा का सारा
कोई खर्चा नहीं होता, उसका ओनली टिकट का किराया ही लगता है और उसको बाहर भेजने का काम हम करते हैं। लगभग हमने 3-4 ग्रुपों में युवाओं को अभी भेजने का काम किया है। आगे भी हमने इसकी तैयारी की हुई है और हमने युवाओं को कॉलेज के अंदर ही हमने ये निर्णय किया कि हमारा युवा अगर बाहर पढ़ने के लिए जाता है उसका पासपोर्ट भी कॉलेज के अंदर ही बनता है। ऐसे 35,000 युवाओं के पासपोर्ट कॉलेज के अंदर ही बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। प्राइवेट क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके, इसके लिए हमने डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत लगभग 258 उद्योगों के साथ MOU साइन कर युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने स्कूलों के अंदर जो NSQF कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थान उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना हुई है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर नए 10 विश्वविद्यालय खोलने का काम वो हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमने देखा है कि हमारी बेटियों को दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। कई बार माँ बाप जब बेटी दूर जाती थी तो उसको पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे। उसका मन करता था कि वो पढ़ाई करे, परंतु वातावरण और बाहर जाने से माँ बाप भी डरते थे और उस कारण से उसकी अरमान भी डरते थे। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश का पूरा रोड मैप हमने बनाया और उस रोड मैप के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि इन 79 जो हमने महाविद्यालय खोले हैं, इन 79 महाविद्यालयों में से 32 महाविद्यालय ये हमारी बेटियों के लिए हमने खोले हैं ताकि उनको नजदीक में अच्छी शिक्षा मिल सके। ये हमने कार्य किया है। आज युवाओं के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह नशा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप खुद को भी इसमें जाने से हम सब ने रोकना है, अपने मित्र बंधु को भी इसमें जाने से बचाना है और जो हमें इसमें जा चुके हैं उन्हें कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं उसका हमने प्रयास करना है। हमने नशे के विरुद्ध एक जागरूकता पैदा करने के लिए संतों, महात्माओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक संस्थाओं के साथ मिलकर हमारी सरकार काम कर रही है। हम युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमने हरियाणा के अंदर खेलों को भी बढ़ावा दिया है और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं ने खेलों के अंदर भी हरियाणा के युवाओं ने झंडे गाड़े हैं। आप देखते हैं, आपके सामने है। मुझे खुशी है कि हमें अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा और क्षमता पर पूरा भरोसा है और इस प्रतिभा व क्षमता को निखारने व चमकाने के लिए हम हर संभव साधन व सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज आप लोग 3 दिन यहाँ रह करके अलग अलग विषयों के ऊपर आप यहाँ विचार गहन मंथन करने वाले हैं। मैं इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह अधिवेशन नए विचारों और संकल्पों को
जन्म देगा और सभी युवा जीवन में नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उसे गुमा है, उसे गुमा है, मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है, मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे सीएम नायब सैनी, जहां उन्होंने कहा कि एबीवीपी केवल एक छात्र संगठन नहीं है, एबीवीपी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राजा नाहर सिंह ने आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। एबीवीपी छात्रों की आवाज उठाने वाला एकमात्र संगठन है।